हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं काउंटिंग प्रोसेस का यूनिट नंबर 5 जो कि कैश बुक है। और मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से आता है, बट इसके कुछ थ्योरेटिकल नोट्स मुझे आपको लिखवाने हैं जिसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 5। इसमें पहले थ्योरेटिकल नोट्स हम लिख लेते हैं कि ये होती क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक। ओहो, सब्सिडरी बुक बट ट्रीटेड एज प्रिंसिपल प्रिंसिपल बुक। देखो जी, वैसे तो ये क्या है हमारी, वैसे तो ये एक सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक मतलब जर्नल वाली बुक, लेकिन इसको प्रिंसिपल बुक की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि हमने लेजर की बात की थी या नहीं की थी जर्नल वो सब्सिडरी में, आंसर की थी। ऐसे ही यहाँ पर हमने किसकी बात करेंगे प्रिंसिपल बुक में, लेजर की। यानी कि जब हमने यहाँ बात की थी तो जर्नल की बात की थी, और अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसको लेजर की फॉर्म में। तो यहाँ पर वही चीज लिखिए, इट इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक बट ट्रीट एज अ प्रिंसिपल बुक। एक बेटा नोट इसमें और लिखेंगे हम लोग। नोट क्या है, इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीव एंड पेमेंट्स। ठीक है जी, हाँ सर। एक और इसमें बात हम लिखेंगे, इट इज टी शेप अकाउंट। ठीक है जी, जैसे कि फॉर्म ऑफ लेजर। इसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल कैश और ऑल पेमेंट। और ये हमारा क्या होता है, टी टाइप अकाउंट होता है। क्या होता है, टी टाइप अकाउंट, जैसे कि लेजर की तरह। ठीक है जी, अब इसकी बात करते हैं आगे कि भैया इसमें कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक कितने तरह की होती है, दूसरे कलर से लिखेंगे। तो हम बताएंगे कितने तरह की होती हैं जी। ये होती हैं बेटा जी 4 तरह की। बिल्कुल आराम से बढ़िया से। चार तरह की होती हैं। कौन कौन सी, पहले होती है सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, सिंगल कॉलम कैश बुक ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। लो जी, सिंगल कॉलम हो गई। दूसरी क्या है, दूसरी है जी डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, ये हमारी क्या हो गई, डबल कॉलम। तीसरी कौन सी है, एक और होती है, कौन सी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और सर फोर्थ एक और होती है हमारी, पैटी
कैश बुक। तो बेटा जी 4 तरह की हमारी कैश बुक होती हैं, ठीक है जी। उसमें भी हम दूसरे कलर से लिखेंगे, कौन सा लें, ग्रे ले लेते। उसमें भी ये क्या कहता है, सिंगल कॉलम कैश बुक कैसी होती है, ओनली ओनली सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। यहां जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है जी। अब यहां पे भी बात कर लेते हैं कि सर ये कौन कौन सी होती हैं। यहां पर कौन सी है, यहां पर है हमारी कैश प्लस डिस्काउंट और कैश प्लस बैंक। मतलब हमारी जो डबल कॉलम कैश बुक है, कैश प्लस डिस्काउंट, ये होती है बेटा असली, और ये होती है नकली। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या क्या होता है हमारे पास, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमारे पास होता है कैश प्लस बैंक प्लस डिस्काउंट। ये हमारा एक चार्ट हो गया टाइप्स ऑफ कैश बुक का, जिसमें सिंगल कॉलम आ गई, डबल कॉलम आ गई, ट्रिपल कॉलम आ गई। अब पैटी कैश बुक के बारे में नीचे लिखते हैं कि ये सर क्या होती है। चलिए जी पैटी कैश बुक के बारे में नीचे लिखते हैं। पैटी कैश बुक तो हल्का कर लें क्या, हाँ। पैटी कैश बुक क्या होती है, कहता है स्मॉल, ओहो आइए जी थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी। स्मॉल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। इसमें क्या करते हैं, स्मॉल पेमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं और इम्प्रेस्ड सिस्टम इज फॉलोड। इसमें स्मॉल पेमेंट आ गई हमारी और इम्प्रेस सिस्टम हम फॉलो करते हैं। तीसरा पॉइंट भी लिखिए, बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक इज एन एसेट। कहता है कि जी ये क्या होता है जी, बैलेंस जो है इसका क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है जी। सर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझाओ ना, मैंने कहा जी ये देखो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले ये कौन है जी, ये कौन है, सर इसको बोलते हैं बड़ा कैशियर, बड़ा कैशियर, ठीक है जी। और एक है हमारा छोटा कैशियर। देखो जी क्या होता है, बड़ा कैशियर क्या है, ये कहता है जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है
कि बार बार छोटे छोटे खर्चों के लिए मैं आपको पैसे देता रहूं और मेरा सारा टाइम इसी में निकल जाए। भाई मैं कुछ बड़ा काम करूं ना इनसे फ्री होने के बाद। तो वो कहता है जी एक और काम करते हैं कि एक छोटा सा कैशियर हम रख लेते हैं, ठीक है जी, छोटा कैशियर रख लेते हैं ताकि वो छोटे मोटे खर्चों को निपटाता रहे। बोलो हाँ के ना? हाँ सर बात तो सही है। तो ये कहता है कि भैया हर महीने मुझसे 10,000 रुपया ले लिया करो। तो ये अकाउंटेंट जी क्या करेंगे, रिसीव करेंगे हर महीने कितने, 10,000, और ये खर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा खर्चा, जैसे कि 400 रुपये खर्चा कर दिया, 300 रुपये खर्चा कर दिया, और 100 रुपये खर्चा कर दिया, 1,000 रुपये खर्चा कर दिया, और जैसे कि 500 रुपये खर्चा कर दिया। ठीक है जी। अब मुझे बताओ कितने रुपए खर्च कर दिए, टोटल एक्सपेंस कितने हो गए आपके? सर टोटल एक्सपेंस हो गए 2300 रुपए के, और दिए कितने थे? सर दिए थे 10,000 रुपये। तो ये कहते हैं कि एक काम करो, मुझसे ना हर महीने ले लिया करो, कितने कितने बैलेंस रह गया, 10,000 रुपये में से कहता जितने खर्च हो गए उतने पैसे मुझसे और ले लिया करो, मतलब रीअम्बर्समेंट। आई थिंक 7700 आएगा, ताकि टोटल 10,000 का बना रहे। तो ये जो कहानी है ये किसकी है, नेक्स्ट मंथ की है, यानी नेक्स्ट डे ऑफ मंथ। बोलो इतनी कहानी समझ आई? हाँ सर इतनी कहानी समझ आई। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रेस्ड। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड सिस्टम। बोलो जी इतनी बात समझ आती है या नहीं? हाँ सर ये आती है। आप सिर्फ ये कहना चाहते हो कि बड़ा कैशियर छोटे कैशियर को छोटे मोटे खर्चे के लिए कुछ पैसे दे देता है मंथली, जिससे क्या रहे वो चल। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है? हाँ सर इतनी आती है। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री भी करके देख लेते हैं। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होती है, मान लो आपने एक्सपेंस किया प्रिंटिंग पर, तो प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ के ना? आपने खर्चा किया पोस्टेज पर, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट। आपने खर्चा किया स्टेशनरी पर, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। मान लो जितना भी खर्चा किया है वो आ गया। और टू पैटी कैश अकाउंट, तो जितना भी यहां पर जो खर्चा होगा तो वो यहां आ जाएंगे। बोलो इतनी बात समझ आती है? हाँ सर आती है। तो क्यों ना एक फॉर्मेट बनाया जाए पैटी कैश बुक का? हाँ सर बना लेते हैं। तो चलो फॉर्मेट बनाते हैं पैटी कैश बुक का। ये लो, ये मैंने एक फॉर्मेट बना लिया। अब मैं इसमें क्या करता हूं, लाइनें खींचता रहता हूं। ठीक है जी, 1 2 3
4 5 6 7 8। सर इतना बड़ा? मैंने कहा हाँ। उसके बाद फॉर्मेट करने के बाद हम डालते हैं कि किस किस चीज का सर दूसरे कलर से लिखेंगे, ब्लू से लिख लेते हैं। सर यहां आएगा सबसे पहले रिसीट, जो आप ऐसा रिसीव कर रहे हो। यहां आएगा आपका डेट, पार्टिकुलर आ गया। उसके बाद आ गया जी टोटल, ठीक है जी। उसके बाद आगे भी चीजें आती हैं क्या, चलिए जी। उसके बाद क्या है हमारा टोटल। टोटल के बाद यहाँ पर डाल देते हैं एक्सपेंस नंबर 1, एक्सपेंस नंबर 2, एक्सपेंस नंबर 3, एक्सपेंस नंबर 4, एक्सपेंस नंबर 5, एक्सपेंस नंबर 6। यानी कि हमारे क्वेश्चन में ऐसे जब क्वेश्चन देगा उसमें ज्यादा आपके एक्सपेंस नहीं होंगे, फिर भी मैं फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। पैटी कैश बुक। सबसे पहले रिसीट हमारे एग्जाम्पल में कितना था, हमने नहीं लिया एग्जाम्पल, लिया था 10,000 रुपये था जी, ठीक है जी। हाँ सर 10,000 रुपये था, तो मैं 10,000 रुपये यहाँ पर रिसीव में दिखा देता हूँ। तो 10,000 रुपये मैंने रिसीव में दिखा दिया फर्स्ट डे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, टू कैश। अगर आपको पैसा मिलता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है सर, जर्नल एंट्री होती है पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब पैसा चला गया बड़े अकाउंटेंट से, बड़े और छोटे मुंशी को दे दिया, नहीं छोटे अकाउंटेंट को दे दिया, तो पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये आने के बाद हमारा क्या होगा, कुछ खर्चे भी होंगे। जैसे दूसरे दिन हमारे एग्जाम्पल में क्या था, बाय प्रिंटिंग अकाउंट। थर्ड दिन बाय स्टेशनरी अकाउंट। फोर्थ डे बाय पोस्टेज अकाउंट। और ये ऐसे ही चलता रहेगा बाय एक्सपेंस नंबर 1, बाय एक्सपेंस नंबर 2, बाय एक्सपेंस नंबर 3, बाय एक्सपेंस नंबर 4। तो बेटा ये चलता रहेगा आपका, कहाँ तक चलता रहेगा जी, ये चलता रहेगा आपका मंथ के एंड तक। तो हमें करना क्या है, हमें इसकी एंट्री पास करनी होती है। जैसे कि प्रिंटिंग का खर्चा आ गया एक्सपेंस नंबर 1 में, स्टेशनरी का खर्चा आ गया एक्सपेंस नंबर 2 में, पोस्टेज का खर्चा आ गया यहाँ, एक्सपेंस नंबर 1 का खर्चा हो गया यहाँ, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, ये आ गया यहाँ और ये आ गया हमारा यहाँ। तो कहने का मतलब है इस तरीके से चीजें चलती जाएंगी। और करने के बाद, ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे, ये सब करने के बाद हम करेंगे अकाउंट क्लोज। कौन सा कलर आ गया, दे आ गया, ये क्लोज कर देंगे। यार रुको उसको ठीक से कर दे, ओहो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिट गया।
दोबारा से लाइनें बनानी पड़ेंगी। चलो मैं बना देता हूँ। लो जी, ये आ गई फिर से हमारी। नया नया सॉफ्टवेयर है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसमें। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है जी, हमने रिसीव कहाँ से किया था, ये रहा रिसीव। तो हम यहाँ टोटल डाल देंगे, ओहो, यहाँ टोटल डाल देंगे 10,000, ठीक है जी। और यहाँ लिखेंगे मंथ एंड, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग से लेकर चलता रहेगा मंथ एंड। और हमारा टोटल जो खर्चा है, मान लो टोटल खर्चा हुआ सपोज 2300 रुपये, तो हमें कितने दोबारा मिल जाएंगे, इसको इधर डाल देता हूँ, 2300 रुपये टोटल। कितने और मिल जाएंगे, 2 CD कितना बचेगा, 10,000 में से 2300 गए 77, तभी ये तो टोटल बड़ा आएगा, बराबर आएगा। तो इस तरीके से ये आपको क्या दे दिया, एक फॉर्मेट दे दिया। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ आएंगी। अब कुछ बातें लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर चेक से रिलेटेड। सर चेक से रिलेटेड क्या है वो, चेक से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर दूसरे कलर से लिखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले ये कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, चेक रिसीव ₹1,000 on 6th March 2012 फ्रॉम, मान लेते हैं राम। आपको एक चेक मिला 1,000 रुपये का 6 मार्च को राम से। तो इसमें हमें सीखनी है 2 बातें। सर 2 बातें, हाँ इसमें हम करेंगे 2 बातें। सर 2 बातें क्यों, क्योंकि 2 ही केस बनते हैं। सबसे पहला केस, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 6th मार्च। अगर आपने चेक मिला और आपने बैंक में जमा कर दिया 6 मार्च को, तो क्या एंट्री होगी, तो एंट्री होगी जी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, और टू राम अकाउंट। मतलब राम से मैंने चेक लिया और सीधा बैंक जी को दे दिया, लो बैंक जी इसको कैश कर दो। जिस दिन आया उसी दिन चला गया बैंक में, ठीक है जी। दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस बनता है चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक ऑन, कितना ले लेते हैं, 12 मार्च ले लेते हैं। आपने चेक लिया और चेक को अपनी जेब में ही रखा,
ठीक है ना। बैंक में सबमिट नहीं कराया, तो बैंक में सबमिट जब नहीं कराया तो फिर अपने पास ही रख लिया, और 12 तारीख को आपको होश आया तो आपने क्या किया, चेक को बैंक में जमा करा दिया। तो इस केस में आप एंट्री क्या पास करोगे, इस केस में आप एंट्री पास करते हो, पहले तो आपने चेक अपनी जेब में रखा, तो जेब में रखने की एंट्री है ये, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा सर उस चेक को हम कैश मानेंगे, मैंने कहा हाँ, टू राम अकाउंट। मान लो कितने का मिला, 1000 रुपए का, तो ये 1000 रुपए आ गए। ठीक है जी। उसके बाद ये आप कौन सी डेट पे एंट्री कर रहे हो, 6 मार्च को। उसके बाद 12 मार्च को आपने चेक बैंक में जमा किया, तो क्या एंट्री पास होगी, एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब चेक चला गया, जिस चेक को आप कैश कह रहे थे वो आपकी जेब से चला गया, कितना, 1000 रुपए। तो ये आपकी 2 एंट्री होती है, और इसी को नाम दिया जाता है क्या, इसको नाम दिया जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है जी, कॉन्ट्रा एंट्री नाम दिया जाता है। अगर ये सर अकाउंट में एंट्री करें तो कैसे बात बनेगी, तो वो भी करके देख लेते हैं एक बार। अकाउंट में अगर एंट्री होगी तो ये देखो, ये मैंने फॉर्मेट बना लिया, और इसमें कॉलम 1, कॉलम 2, वैसे ही इधर कॉलम 1, कॉलम 2, एक कॉलम और बनाना चाहते हो तो बना लो, डेट का। ठीक है जी, ये हमने क्या किया, कॉलम बना लिए, डेट, पार्टिकुलर, कैश, बैंक, डेट, पार्टिकुलर, कैश, बैंक। ये वाली साइड आपको था डेबिट, ये होती है क्रेडिट। आपने 4 मार्च को लिया, तो 4 मार्च, या मार्च ऊपर लिख दो, 4 मार्च को मैं कौन से केस की एंट्री करके दिखा रहा हूं, मैं सेकंड वाले की करके दिखा रहा हूं, जिसमें 6 मार्च को चेक मिला और 12 मार्च को आपने बैंक में जमा किया। ठीक है जी। तो करो इसकी एंट्री। तो जब आपको मिलेगा कैश तो 2 राम, 1000 रुपए, बाकी एक खत्म, ये आपकी एक एंट्री हो गई। और 7 मार्च को क्या करोगे आप, 7 मार्च नहीं है, 12 मार्च है। 12 मार्च को आपने क्या किया, चेक बैंक में जमा किया, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, बाय बैंक 1000 रुपए। लेकिन ये रिसीव भी करोगे आप बैंक में। 12 मार्च को टू क्या लिखेंगे, टू कैश, बैंक में ऐड करने के लिए। ठीक है जी। मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है। तो यहां तक हम एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे और एंट्री कैसे करेंगे अकाउंट में। ठीक है जी, तो उसकी हमने यहां पर बात कर ली। तो ये है हमारी कैश बुक, कैश बुक। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, मैंने बताया तो, जो बैंक से भी रिलेटेड हो और कैश से भी रिलेटेड हो। सर जैसे कि, सर दूसरा कलर ले लो ना, लो,
कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? व्हेन डेबिट एंड क्रेडिट aspects are recorded in कैश बुक। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब जब डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट के हिसाब से हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है? कॉन्ट्रा एंट्री आर पास्ट। कॉन्ट्रा एंट्री आर पास्ट इन केस ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम कैसे पास करेंगे और वो कौन कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल के लिए लिखो 1, वो सिर्फ 2 ही होती हैं। कौन कौन सी? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक तो ये हो गई जी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और दूसरी कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। एक तो पैसा बैंक से निकाला और एक पैसा बैंक में जमा किया, तो ये हमारी क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ये भी देख लेते हैं, इसमें क्या होता है? कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है और बैंक का बढ़ जाता है। इस केस में क्या होता है? कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है और बैंक का कम हो जाता है। भैया बैंक से पैसे निकालेंगे तो पैसा कम ही होगा ना, और बैंक में पैसा डालेंगे तो जमा हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक एंट्री में और लिखवा रहा हूं आपको, मुझे बताना कि वो कौन सी एंट्री है। सर कौन सी? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज्ड। मुझे बताओ, आपने पैसा निकाला बैंक से पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बताओ जी, उसकी एंट्री क्या होगी? सर ये तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो सिंपल एंट्री है। क्या सर ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है? अब आप बताओ होती है या नहीं। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हमारी नहीं होती। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि सर वो कैसे होती है। नेक्स्ट पेज पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये भी देख लेते हैं जी कैसा होता है। लो जी, एक ही आ गया, 1 2 3।
एक, दो, तीन। ठीक है जी, ट्रिपल कॉलम बना रहे हैं और यहां पर आप एक डेट का कॉलम बना लो। लो जी, डालो इसमें डेट, पार्टिकुलर, फिर क्या करना है, कैश, डिस्काउंट और बैंक। अगेन डेट, पार्टिकुलर, कैश, डिस्काउंट और बैंक। ये आ गई डेबिट साइड, ये आ गई क्रेडिट साइड। ठीक है जी। अब ये वाला जो डिस्काउंट होता है सर, कौन से वाला, ये वाला जो डिस्काउंट होता है, ये कौन सा डिस्काउंट होता है जी, ये होता है डिस्काउंट अलाउड वाला। और ये कहाँ जाता है सर, ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ओके। और दूसरा वाला, ये कौन सा डिस्काउंट होता है सर, ये होता है आपका डिस्काउंट रिसीव। और सर ये कहाँ जाता है, ये जाता है आपका, कहां पर, जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। सर इसको बंद कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूं यहां पर 500 आ गया या 400 आ गया, तो ये टोटल कितना हो गया 900। और यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे 200 आ गया, 400 आ गया। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं करते, यहाँ पर टोटल लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो डिस्काउंट के बारे में कुछ बात लिख लें कि डिस्काउंट विल नेवर 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 बैलेंस। डिस्काउंट विल, या डिस्काउंट कॉलम विल नेवर 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 नेवर, 3 बार नेवर, बी बैलेंस। कि भैया ये हमारा क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ आती है। सर जाएगा कैसे ये, भैया ये जाएगा, ओहो एक मिनट, ये जाएगा जी हालांकि मैंने बता दिया बट फिर भी अकाउंट के थ्रू भी बता देता हूं। ये है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड टू सन्ड्रीज 900 पे। और ये वाला कहां जाएगा, डिस्काउंट रिसीव बाय सन्ड्रीज 600 पे। हालांकि आपने पूरे साल में बहुत सारा डिस्काउंट मिल गया हो तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, वो और लिख लेते हैं, ब्लू कलर से लिखेंगे।
चलो जी, छोटा सा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। ये वही डेबिट और क्रेडिट कार्ड है जो आपके पास है। तो इसके बारे में 2 या 3 बातें लिखनी है बस, उसके बाद खत्म। कहता है दिस आर प्लास्टिक कार्ड विथ 16 डिजिट। कहता है ये प्लास्टिक कार्ड होता है 16 डिजिट का, जिसमें नेम ऑफ ओनर, बैंक नेम, और क्या होता है वैलिडिटी एक्सेट्रा। तीसरी चीज बैंक चार्ज एनुअल सब्सक्रिप्शन। बैंक क्या करता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है, फीस पे करता है ऑन क्रेडिट कार्ड पर। ये जो आपका जो प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है, आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, हालांकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, फ़ोन पे और गूगल पे करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस अब क्रेडिट कार्ड की कम हो गई, बट कहीं कहीं पर अभी भी ये यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है कमीशन चार्ज बाय बैंक फॉर ईच ट्रांजैक्शन वेरीज 1 to 4%। ठीक है जी, ये क्या करता है, बैंक चार्ज करता है हर ट्रांजैक्शन पर। उसके बाद एक लाइन और लिखते हैं, कौन सी, बैंक सेंड्स मंथली स्टेटमेंट टू कार्ड होल्डर। ठीक है जी, हाँ सर, कार्ड होल्डर। एक बार इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है जी, एग्जांपल ये है, ये मैं हूं, ठीक है जी, और मैं अपनी गाड़ी से एक बार हरिद्वार जा रहा था, और हरिद्वार दिल्ली से जा रहा था, दिल्ली टू हरिद्वार, गंगा जी का स्नान करने जा रहा था, और मैंने दिल्ली से पेट्रोल नहीं डलवाया। मैंने क्या करा, मैं सोचा कि बीच से डलवाऊंगा, बीच से मतलब रास्ते में डलवा लूंगा। तो रास्ते में पेट्रोल पंप आया और मेरे पास कैश था नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना कार्ड, डेबिट कार्ड निकाल के दे दिया पेट्रोल पंप पर। और पेट्रोल पंप वाले बोले कि अगर कैश होगा तो ठीक है, लेकिन डेबिट कार्ड होगा तो हम कुछ परसेंटेज उस पर चार्ज करेंगे, जो कि 2% उन्होंने चार्ज किया। मैंने क्या किया, 5,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया और उन्होंने मुझसे 2% चार्ज कर लिया। कितना था, 250 रुपये, और तो टोटल मैंने कितनी पेमेंट की। अब पेट्रोल पंप के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने क्या जर्नल एंट्री पास की होगी, उसने सर जर्नल एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू कस्टमर, यानी कि मेरा नाम, और उसने लिए होंगे मुझसे 50 रुपीस, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि उसने ये 250 रुपये किस बेसिस पे चार्ज करे थे, क्योंकि उसको भी आगे बैंक को देने होते हैं, तो फिर उसकी एंट्री, तो इसके लिए तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट यानी कमीशन, और टू बैंक। तो कुल मिलाकर इस तरीके की कहानी चलती रहती है, ठीक है जी। और यहीं पर हमारा टॉपिक भी कैश बुक का खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।